एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कल हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। ठीक है, तो आज है जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस कर देते हैं और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो इसका हमने ट्रेंड पढ़ना है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अल्कली मेटल कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 1 या 2? 1 है। ठीक है, और सेकंड वाला कौन सा? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो हम लोगों ने फर्स्ट ग्रुप की पढ़नी है। तो इसके पास क्या है? लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड वाला है। अल्कली मेटल के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांशियम। ठीक है, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1। अगर किसी के 2 है तो उसमें क्या होगी? +2। 3 है तो +3। इस तरह से चलता जाएगा। उसके बाद है सोल्यूबिलिटीज एंड लिटाइस एनर्जी। तो कैटाइन ऑफ अल्कली मेटल्स, कैटाइन कौन से होंगे? अगर सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, किसी को दे रहा है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? +1 चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? कैटाइन। ठीक है, तो कैटाइन कौन कौन से हैं? सोडियम के ऊपर प्लस लगा दें, पोटाशियम के ऊपर, रुबिडियम के ऊपर। और इनके पास क्या है? लो चार्ज है, लेकिन इनका रेडियस जो है वो ज्यादा है देन द रेडियस ऑफ एनी कैटाइन फ्रॉम द सेम पीरियड। सो लेटाइस एनर्जी ऑफ देयर साल्ट आर रिलेटिवली लो। जिनका रेडियस कम होगा उसकी लैटिस एनर्जी भी कम होगी। तो फर्स्ट वाले में क्या था? लो आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड है ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड है सोल्यूबिलिटीज एंड लेटाइस एनर्जी। फोर्थ है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? अगर लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? लिथियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्सीजन के साथ करेगा तो सोडियम ऑक्साइड। पोटाशियम ऑक्सीजन के साथ तो पोटाशियम ऑक्साइड। ठीक है, और लिथियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा, जिसका दूसरा नाम है व्हाइट सॉलिड। क्योंकि व्हाइट कलर का होगा और सॉलिड फॉर्म में है, तो इसलिए इसको क्या कहा है? व्हाइट सॉलिड। उसके बाद है द एक्सपोज मेटल आर ऑक्सीडाइज्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाय ऑक्सीजन इन एयर। अब Li2O जो बना है, इसको हमने दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है, तो क्या बनेगा हमारे पास? लिथियम कार्बोनेट। अब सोडियम की बात कर रहे हैं हम, वो कि सोडियम जो है वो उसको हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई दें तो क्या बन जाएगा? सोडियम ऑक्साइड। अब पेल येलो सोडियम परऑक्साइड बनेगा जब Na जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो पेल येलो सोडियम बनेगा। ठीक है, उसके बाद सीजियम की बात करें तो सीजियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सीजियम ऑक्साइड। अब रिएक्शन विद वाटर है फिफ्थ रिएक्शन। अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर वेरी रैपिडली एंड रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिलीज हो रही है, और एंडो का मतलब एनर्जी अंदर आना। एंडो का मतलब अंदर आना होता है ना, इसलिए क्या है? एनर्जी ऑब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि एंडोथर्मिक है। और बाहर जाएगी तो एक्सोथर्मिक। अब Na जो है सोडियम, वो वाटर के साथ जो है रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? NaOH। NaOH क्या है? NaOH क्या है? जिसके अंदर OH आता है उसको क्या कहते हैं? बेस। ठीक है, तो NaOH क्या बन गई? बेस बन गई है। अब रिएक्शन विद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्राइड। Na जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये देखो ना, Na है और ये क्या है? हाइड्रोजन। जब NaH बन जाएगा तो क्या कहेंगे इसको? सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, उसके बाद है रिएक्शन विद नाइट्रोजन एंड कार्बन। नाइट्रोजन के साथ करेगा तो लिथियम नाइट्राइड, कार्बन के साथ तो कार्बाइड, हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्राइड, हेलोजन के साथ तो हेलाइड। तो ये याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन विद हेलोजन बताया हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया था। हेलोजन कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कॉमन साल्ट है NaCl। जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं NaCl वो है। जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो कॉमन साल्ट है, उसका केमिकल नेम क्या है? NaCl।
अब लिथियम जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवा रहा है तो लिथियम नाइट्राइड, कार्बन के साथ तो लिथियम कार्बाइड। अब इसके टोटल 9 रिएक्शन है, ठीक है। एंड वाले में उन्होंने क्या किया, सल्फर के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या बन गया, लिथियम सल्फाइड बनेगा, ठीक है। एम यहाँ पे उन्होंने क्या लगाया कि इसकी जगह कोई भी एलिमेंट आ सकता है, तो यहाँ पे सोडियम है ना, सोडियम सल्फाइड बन गया। इसके नीचे क्या है, पोटाशियम, तो पोटाशियम सल्फाइड। अब आपने क्या करना है कि थ्योरी नहीं याद होगी ना, तो सिर्फ रिएक्शन कर लेने हैं इसमें से, कि रिएक्शन भी नहीं होंगे।